राजनीति में जब आस्था और चुनाव एक साथ मिल जाएं तो हंगामा होना तय है। इस समय देश की संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी। पहली तस्वीर संसद के मॉनसून सत्र के 12वें दिन की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार को लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट ही चल पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल पेश किए। इसके बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर है यूपी विधानसभा की। यहां भी मॉनसून सत्र में मंगलवार को काफी हंगामा देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में अपनी बात रख रहे थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते उनको अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अनुपूरक बजट छोड़ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हंगामा किया। माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि कुछ विधायक सीएम की सीट के पास पहुंच गए थे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को बीच में ही धक्का देनी पड़ी। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई भी काफी देर तक प्रभावित रही। इसके बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाया। माननीय अध्यक्ष, विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखें। अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है। हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी हो रही है और सरकार इस पर चुप बैठी है। बात इतनी बढ़ गई कि सदन में मार्शलों को आना पड़ा। दरअसल विपक्ष इसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा हथियार बनाने की पूरी कोशिश में है। सीएम योगी ने सदन से बाहर आते ही विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने याद दिलाया कि राम मंदिर का काम और इसकी जांच पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को तुरंत जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। सीएम योगी ने सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चोरी के बहाने विपक्ष साधु संतों पर निशाना साध रहा है, जो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। वहीं सीएम योगी के बयान पर विपक्ष हमलावर है। संसद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों और नेताओं का जो आचरण रहा है, संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। भारत के सनातन मूल्यों, आदर्शों और दुनिया के अंदर जो उसके प्रति एक अच्छी भावना बनी थी, उस भावना पर एक प्रकार का प्रहार इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका आचरण सदैव से सनातन विरोधी रहा है। जो कंप्लेंट है, पानी दोनों लेके आया था। मुख्यमंत्री जी ने 5 दिन बाद कहा था कि इसमें आप चिंता मत करिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ना आज दूध का पता, ना पानी का पता, और हो तो पता कर लीजिए। इन लोगों ने ये हजारों सैकड़ों बार अयोध्या की यात्रा की है, माननीय मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने, तो फिर तो इनकी नाक के नीचे वो चोरी और डाका डाला गया है, तो उसमें क्या कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी के मुद्दे को विपक्ष सड़क से सदन तक छोड़ने के मूड में नहीं है। संसद के दोनों सदनों में आज खूब हंगामा दिखा। हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को बुधवार तक स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था। ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी गई। पीएम खुद राम मंदिर से जुड़े हर आयोजन में शामिल हुए। अब ईडी, सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियां कहां हैं? सरकार को सदन में इसका जवाब देना चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनने पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। आज वही लोग घड़ियाली आंसू बहाकर देश को गुमराह नहीं कर सकते।
बात ये नहीं है कि हमें कितना चंदा मिला, बात ये है कि आखिरकार राम मंदिर से कितना चंदा चोरी हुआ है, कितनी धातुएं चोरी हुई हैं, कितने आभूषण चोरी हुए हैं, जो ज़मीन में घपले हुए हैं वो किसके अकाउंट में पैसा गया, जो न जाने कितने करोड़ पे ज़मीन के घपले हुए हैं। तो सवाल इस बात का है, यहाँ पे तो हम एक चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को कि वाकई में बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जो भावनाओं से खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने। जो अयोध्या और राम मंदिर कल तक बीजेपी का सबसे अभेद्य किला माने जाते थे, आज उसी अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर देश की संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक महाभारत छिड़ी है। बीजेपी हमेशा राष्ट्रवाद और राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ती आई है। विपक्ष इस चढ़ावा चोरी के बहाने जनता के बीच ये संदेश देना चाहता है कि जो पार्टी भगवान के चढ़ावे को सुरक्षित नहीं रख सके वो राज्य को क्या संभालेगी। विपक्ष पेपर लीक और चढ़ावा चोरी को एक साथ मिलकर युवाओं और हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने पर फोकस कर रहा है। यूपी में मॉनसून सत्र के पहले दिन एसपी विधायकों ने इस मुद्दे को उठाकर साफ कर दिया कि वे 2027 के चुनाव तक इस मुद्दे की आंच को ठंडा नहीं होने देंगे। यह आक्षेप वह समाजवादी पार्टी और वह कांग्रेस लगा रही है जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि और भगवान श्री राम का अपमान किया है। क्या यह सच नहीं कि 1990 में अयोध्या की गलियों को और सरयू की पावन धारा को रक्त रंजित करने का पाप समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था? जहां विपक्ष ने चक्रव्यूह रचा है तो बीजेपी के पास भी इसकी मजबूत और आक्रामक काट तैयार है। जहां चढ़ावा चोरी पर सरकार अपने एक्शन को तेज बता रही है, वहीं सीएम योगी ने विधानसभा में एसपी को उनके इतिहास की याद दिलाते हुए सीधे घेरा। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मुद्दा वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने कभी निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और जो जय श्री राम बोलने पर लाठियां चलाते थे। इस बयान से बीजेपी वापस नैरेटिव को राम भक्त वर्सेस राम विरोधी लाने में लगी है। वहीं विपक्ष पर सनातन का अपमान का आरोप भी बीजेपी लगा रही है। संसद में विपक्ष के ड्रामे और भगवा वस्त्रों के इस्तेमाल को बीजेपी और अयोध्या के संतों ने सनातन संस्कृति का अपमान करार दिया है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल सक्सेना हैं। सबसे पहले अपर्णा दीक्षित जी, सवाल बड़ा सीधा और मौजू है और सवाल ये है कि अगर चढ़ावा चोरी हुआ है तो समाजवादी पार्टी तो मुद्दा बनाएगी ना। भगवान श्री राम, अयोध्या का भव्य राम मंदिर, अयोध्या के अंदर जो है कई गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये सरकार ने बनाए हैं और सरकार ने पहले दिन से ही योगी आदित्यनाथ के आने के बाद अयोध्या में कई तरह की विकास योजनाएं भी आई और धार्मिक योजनाएं भी आई। लेकिन चढ़ावा चोरी हुआ है तो अंधे के हाथ में बटेर लग गई, ये कहावत है। मैं किसी को अंधा नहीं कह रहा हूं। मालूम पड़ा फिर 10 करोड़ का नोटिस आ गया। क्यों अतुल भाई? नमस्कार सर, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्ते सर। जिन लोगों के पास मुद्दा नहीं था, आज उन्हें एक मुद्दा तो मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं, उस पर राजनीति करेंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं। क्योंकि जो लोग राम के अस्तित्व, भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकारते आए, जो लोग भगवान श्री राम जय श्री राम कहने पर गोलियां चलवा देते थे, जो लोग तुष्टीकरण करते थे, आज उन्हें मुद्दा तो मिल गया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आज जो जनता है वो एक बात समझ रही है कि हम राम मंदिर चंदा चोरी पर जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने राजनीति की चंदा चोरी पर, इन्होंने सदन में जिस तरीके की चंदा इकट्ठा करने की बात की, लेकिन इसी दौरान सर इन्होंने एक बहुत ही विवत्स अपराध करने की चेष्टा की जिसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो सदन के द्वार पर हुआ। जिस प्रकार से पप्पू यादव में समर्थन के दौरान राहुल गांधी ने चंदा दिया, अखिलेश यादव जी ने चंदा दिया और सभी सांसद जो इंडिया अलायंस के थे वो पीछे खड़े होकर हंस रहे थे। ये हालत थी, अपमानित किया गया और भगवा रंग को। आप देखिए, चंदा चोरी में किसी भी संत की भूमिका तो पाई ही नहीं गई है, लेकिन इनको भगवा का अपमान करना था। भगवा को हम सब सम्मानते हैं, हिंदू समाज में हम सब सनातनी है जो मानते हैं त्याग का, पवित्रता का, तपस्या का प्रतीक मानते हैं। हमने हजार साल ऋषि मुनियों को देखा तपस्या
तपस्या करते हुए हमारे लिए संस्कार से परिपूर्ण है भगवा, उसका अपमान हमने देखा। और ये इतने भाजपा का विरोध करते करते ये सनातन का विरोध करने लग गए। बड़ी ही दुखद और बड़ी ही गलत बात है जो पेश हुई नजीर के रूप में, लेकिन उसको फिर ढकने का काम भी किया गया। अब आप एक बात देखिए, ये बनते हैं जनता की हितैषी, लेकिन इन्होंने आज उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब अनुपूरक बजट पेश हुआ उस पर एक चर्चा भी नहीं थी, क्योंकि इनको लगता है कि भले ही हमें कितना भी हंगामा करना पड़ जाए लेकिन इस मुद्दे को गरमाते रहना है। अच्छी बात है, गरमाइए, लेकिन लोगों को ये स्पष्ट समझ में आ गया है कि आप ये गंदी राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर चंदा चोरी पर। हमारी आस्था से ऑलरेडी उस व्यवस्था में रह रहे, उस सिस्टम में रह रहे उन 8 लोगों के द्वारा जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं और भी जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई एसआईटी गठित की गई है, वो एसआईटी अपना लगातार काम कर रही है। 200 से अधिक लोगों से पूछताछ अभी तक हुई है। ऐसी कितनी जो वार्तालाप हुई होगी, लेकिन निर्णय आने से पहले आप देखिए जज बन जाना ये गलत बात है। हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए एक दूसरे की आस्था का। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप आस्था का सम्मान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको फिर से कह देती हूँ, ठीक है, आप अपमान नहीं कर सकते। अपर्णा जी, आपने अपनी बात कह दी। अतुल जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा था अपर्णा जी से कि भाई भगवान राम और हिंदू एकता, इसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की पूरी राजनीति रही है। अयोध्या का आंदोलन और योगी आदित्यनाथ खुद महंत हैं, खुद भगवा कपड़े पहनते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, जब मैंने इनसे पूछा कि अगर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है तो विपक्ष मुद्दा बनाएगी, ऐसे भी मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ अतुल जी कि आप लोग तो जो है, आपका जो गठबंधन है वो संसद के अंदर चढ़ावा चोरी का नाटकीय ड्रामा कर रहा है और साधु संतों का अपमान कर रहा है। पप्पू यादव, आप ही के जो चढ़ावे का जो दान पात्र आप लोगों ने बनाया था उसमें उन्होंने क्या क्या किया है, एफआईआर भी हो गई है, आपको पता है, आपके सांसद पे भी एफआईआर हुई है। देखिए दीपक जी, जो ये आप धरना संसद में जो सिंबॉलिक जो आप चढ़ावे की बात कर रहे हैं, नाटकीय रूपांतरण की जो बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता उसमें कुछ गलत है। रहा सवाल पप्पू यादव जी का, उनका स्वयं का विवेक जो था वो उन्होंने करा, परंतु हमारा ये सिंबॉलिक भाई आपका प्रदर्शन था ना अतुल भाई, आपके लोगों ने वो चढ़ावा का बॉक्स बनाया था ना, आप ही के लोग वहां पर खड़े हुए थे ना, आप ही के सांसद उसके अंदर पैसे डाल रहे थे ना। और ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। मैं इस सवाल को फिर पूछता हूं, मैंने पप्पू से भी पूछा था यह सवाल कि भाई चढ़ावा चोरी का आरोप किसी साधु संत पे तो लगा ही नहीं, जो गिरफ्तार किए गए वो वहां के कर्मचारी हैं, तो आप संतों को क्यों घसीट रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए वो पप्पू यादव जी ने करा और हमारा तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि भाई चंदा चोरी हुई है और एक नाटकीय रूपांतरण के रूप में एक बॉक्स बनाया गया था जिसमें चंदा हम डाल रहे थे। पप्पू यादव जी की वहां एंट्री होती है, उन्होंने वहां पर मेहनत का रूप धारण करा, वो उनका स्वयं का विवेक था। एक चीज, पर आप के प्रदर्शन में बैठे ना, इसलिए आप पर भी आरोप लगेगा ना अतुल भाई। सर, आरोप तो बीजेपी पे लगा हुआ है क्योंकि 7 जून से 7 अगस्त आ गया, सुप्रीम कोर्ट को दूसरी एसआईटी बनानी पड़ गई। बाबा महंत ने ये कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना तो दूध का पता है ना पानी का पता है, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एसआईटी बना दी। सर, आप सारी बातें करेंगे, सब कुछ बरगलाएंगे, परंतु ये नहीं बताएंगे कि चंदा कितना चोरी हुआ, ये नहीं बताएंगे कि जो असली चोर था वो कहाँ है, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, आप ये नहीं बताएंगे उसमें कितने आभूषण चोरी हो गए, कितने जमीनों का विवाद, तो उस पर आप बात नहीं करना चाहते, आप दुनिया भर की बात करेंगे। अभी योगी जी आज मैं सुन रहा था, अभी वो कहते कि भाई समाजवादी पार्टी ने अपमान करा। अरे अपमान तो आपने करा। जो भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर के रूप में और रामलला के नाम को लेकर के उत्तर प्रदेश में और देश में आने का काम करा, 2 सीटों से 300 सीटों पर जाने का काम करा, और आज वही जो है राम के नाम पर चोरी करने का काम कर रहे हैं। और आप बताइए, श्रद्धालुओं को बीजेपी वालों ने अपमानित करा है कि नहीं करा है? और बाबा जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुद ही मेहनत थे, तो क्या उन्होंने श्रद्धालुओं का अपमान कराया है कि नहीं करा है? यदि श्रद्धालुओं को से इतनी संवेदना थी तो बाबा जी खुल करके बताएं कि 2 महीने में अब तक दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं हुआ है, कितना रकम वहां से चोरी हुई है उसका पूरा जनता को बताएं, कितने आभूषण चोरी हुए वो जनता को बताएं।
और आज तक चंपत राय जो है जेल से बाहर है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एफआईआर नहीं हो रही है। वो बताएं क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, आप केवल छोटे छोटे कर्मचारियों को बंद करके केवल इस मामले को रफा दफा नहीं कर सकते हैं दीपक जी। आपको बताना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा। ठीक है, कितना ही कह लें। बताइए। अपर्णा दीक्षित जी, उनका आरोप है कि 2 महीने हो गए, अब आप बताइए दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं हुआ? 1100 से अधिक वहाँ कर्मचारी हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों की नियति खराब हुई, कुछ कर्मचारियों के मन खराब हुए और उन्होंने इस तरीके के प्रकरण को अंजाम दिया, जिसमें मेन टिल्लू यादव की भूमिका समझ में आई और उनके रिश्तेदारों की भूमिका समझ में आई। अगर पहले ही दृष्टिया अगर ये कह रहे हैं कि जिन पर मेन लोगों को बचा रहे हैं, मेन लोगों को बचा रहे हैं, मेन लोगों के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो कृपया करके बोलिए मत इस तरीके से। अगर किसी पर गलत आरोप लगा रहे हैं आप तो ये गलत है। जब तक जांच की रिपोर्ट पूरी ना हो जाए तब तक आपको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी संज्ञानित भूमिका में है और अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला संज्ञानित भूमिका में होता है तो उस पर टिप्पणी करना और उस पर जजमेंटल हो जाना ये अपने आप में एक अपराध है, जिसको आपको पता होना चाहिए। तुलजी, आप कह रहे दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ये मामला। एसआईटी उनके कहने से नई एसआईटी बनाई गई है, तो इसमें राज्य सरकार सिर्फ सहयोग कर सकती है, वो कर रही है, लेकिन आपको राजनीतिकरण करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मुद्दा राजनीतिकरण करेंगे आप, वोट कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जनता को समझ में कि आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ये चला रहे हैं, जिसके मुखिया है अखिलेश यादव जी, और उस पार्टी की क्या हालत है और पहले पूर्व में सरकार कैसे चलाई गई है ये सब जानते हैं। आपने तो पूरा प्रदेश ही लूट लिया था, आपसे क्या बात करें? आप हमारी वोट की सवाल है अपर्णा जी। अपर्णा जी, जहां तक वोट का सवाल है, सुन लीजिए, आपकी बात आगे सुन लीजिए। अपर्णा जी रुक जाइए, अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं। अतुल जी, मेरा एक सवाल, आप अपर्णा जी को जवाब जरूर दीजिए, पर मुझे ये बताइए कि देवकी नंदन ठाकुर जी, उन्होंने एक पिटिशन लगाई है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये किताबों के अंदर अंकित है कि औरंगजेब ने भगवान कृष्ण की जो मूर्ति थी वो मथुरा में उनका मंदिर जो मुगलों ने तोड़ा, उसको तोड़ के आगरा की शाही मस्जिद में गाड़ दिया। इस बात पर जो है वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म के सभी अनुयायी ये कहें कि उन मूर्तियों को शाही मस्जिद से निकालकर भगवान का फिर से जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाए और उसका पूजन शुरू हो, क्योंकि यह सनातनियों का अपमान है। आपके नेता तो यदुवंशी हैं, तो आप बताइए, मथुरा में जो सीढ़ियों पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है उसको निकाला जाना चाहिए ना? देखिए दीपक जी, जो आप बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई डिपार्टमेंट होता है, करा लीजिए सर्वे। यदि ये बात ठीक है तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो नहीं मना कर रहे। हम अरे तो किताबों में लिखा हुआ है सर, देवकी नंदन ठाकुर जी ने यही उसका पूरा उल्लेख किया है कि शाही मस्जिद, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान कृष्ण की मूर्ति वो गड़ी हुई है, जिसे मुगलों ने वहां से हटाया था, मस्जिद बनाई थी शाही ईदगाह। दीपक जी, बहुत सी चीजें तो किताबों में नहीं लिखी है, बीजेपी वाले ऐसे ही बोल देते हैं। अभी कुछ दिन पहले अरे देवकी नंदन ठाकुर जी बीजेपी के नहीं है सर, वो कथावाचक है। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जाए थी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, ये कौन सी किताब में लिखा था? अपने आप ही बरगलाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी ये देश जो है ना संविधान से चले। आप कहेंगे ना अतुल भाई कि मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर वहीं बनना चाहिए जहां वो पैदा हुए थे, कहेंगे ना? नहीं, यदि ऐसा है तो क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं, यदि ऐसा है क्या मतलब? आप नहीं मानते कि भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे थे? अतुल भाई, आपकी पार्टी मानती है ना भगवान कृष्ण मथुरा में ही जन्मे? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि श्री कृष्ण जी मथुरा में जन्मे थे, मैं बिल्कुल मानता हूँ, उससे मैं कहीं डिनाई कर नहीं कर रहा। तो फिर उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनना चाहिए ना अतुल भाई, मांग कर दीजिए पार्टी की तरफ से। आप ऑफिशियल प्रवक्ता हैं। डिसाइड करेंगे ना अतुल सक्सेना डिसाइड करेंगे, ना बीजेपी डिसाइड करेगी, ना सपा डिसाइड करेगी। मांग तो कर सकते हैं ना। सर्वे होगा और जो चीजें होंगी वो प्राथमिकता सामने आएगी और देखा जाएगा। अतुल भाई, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आप मांग तो कर सकते हैं ना कि भगवान कृष्ण जहां जन्मे वहीं मंदिर बनना चाहिए मथुरा में। देखिए ऐसा है कि मांग उस चीज की करनी चाहिए जिसकी आवश्यकता है। हम मांग कर रहे हैं क्या भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर उनके मंदिर की आवश्यकता नहीं है अतुल भाई? आप ये कह रहे हैं? दीपक जी सुनिए तो सही, आज की डिमांड ये है कि मांग किस चीज की करनी चाहिए। आज की डिमांड ये है, चंदा चोरी हुई, पहले उसे पकड़िए कौन है चोर।
आज की डिमांड ये पेपर लीक हुआ उससे पकड़िए कौन है चोर। आज की डिमांड ये पेपर पैलेट गन से छात्रों पे गोली मारा गया, पहले उन्हें पकड़िए। उस पुलिस वाले को पकड़िए जिसने लड़की पे थप्पड़ मारा, उस कमिश्नर ऑफ पुलिस को पकड़िए। आज की डिमांड ये है, आज की डिमांड ये है जिन शिक्षा छात्रों पे लाठियां बरसाई गई और आज तक 68,000 शिक्षक जो है जमीन पर लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई, वो आज तक मोदी योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता ये है। ना अपर्णा जी, मैंने शुरू आपसे किया था, मैं खत्म अतुल जी से करूंगा, दोनों को बराबर मौका, फिर अतुल जी बोलेंगे। अतुल जी, तो भगवान कृष्ण के मथुरा में उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने की मांग नहीं करेंगे आप? सर मैंने आपसे क्या कहा कि ये देखिए, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, जय कृष्ण जय श्री राम, हम सनातनी लोग हैं और हम किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को न्यूसेंस नहीं करना चाहते हैं। हम एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं और यही अपेक्षा करते हैं। मतलब हम किसी भी क्या धर्म का भगवान विरोध कृष्ण नहीं का करते। मथुरा में परंतु मंदिर एक बनने से जन्म लॉ एंड स्थान ऑर्डर जो है- खराब हो जाएगा? अतुल जी सर एक बात बताइए दीपक जी, यदि मैं आपके स्टूडियो में आके कहें लोगों की लाइव टाइम्स का जो स्टूडियो है, यहाँ पर जो है क्या नाम है भगवान श्री कृष्ण की जो है मूर्ति है, यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, तो मेरे कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। कौन डिसाइड करेगा इसे? आप प्रमाण लाइए, लेट द मैटर गोज इनटू द सुप्रीम अच्छा, कोर्ट तो ऑफ इंडिया। भगवान कृष्ण को एक They will प्रमाण decide- देना पड़ेगा कि वो मथुरा में पैदा हुए थे, ये कह रहे हैं अतुल जी? भगवान कृष्ण को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर, आप मेरी बातों को गलत नहीं ले जाइए। मैं ये कह रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, हम लोग आप लोग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है ना, और मेरे ख्याल हर 15वें 20वें दिन जाते होंगे, कभी कि जैसा जिसको शेड्यूल हो। परंतु हम ये कह रहे हैं कि रहा सवाल जन्म स्थान का कि व्हाट इज द स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है ना, जहां उन्होंने जन्म लिया, उसका ना तो दीपक जी को पता है ना अतुल सक्सेना को पता है। नहीं, हमें हमारे तो ये धर्म पता है, ग्रंथ को तो भगवान के पता है मंदिर में ना। जाते हैं और जी हमारे धर्म ग्रंथ को तो पता है ना भगवान कृष्ण कहाँ पैदा हुए? सर समझे नहीं, धर्म ग्रंथों में मैंने आपसे क्या कहा, धर्म ग्रंथों पे तो पता नहीं क्या लिखा और कौन सी बातें बरबल आ जाती हैं। अभी ये भी आई थी, मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई, परंतु वो नमाज नहीं पढ़ी गई। आलमगिरी में खुद ही लिखा हुआ है, ये हमने नहीं लिखा है। ये औरंगजेब खुद लिख कर गए थे भाई, जिन्होंने उनकी जीवनी लिखी थी उन्होंने खुद ने लिखा कि उन्होंने शाही जामा मस्जिद में मूर्तियां गाड़ दी। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी गई थी, निर्मोही अखाड़ा ने दाखिल करी थी, अखिल भारतीय हिंदू परिषद ने करी थी। आप भी जाइए अपर्णा जी, जाइए पिटीशन डालिए, वहां पे लड़िए, लड़ाई लड़िए, उसमें क्या दिक्कत है।